Good morning, students. In the previous lecture, we have completed unit number 1. Now, we will start with the next unit, that is unit number 2nd. And in unit number 2nd, we have to study international business environment. तो यूनिट नंबर 2 हम आज के लेक्चर से शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि यूनिट नंबर 2 का जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से टॉपिक हमको डिस्कस करना है। तो यूनिट नंबर 2 में हमको जो स्टडी करना है दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। यूनिट नंबर 1 में हमने देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है और इंटरनेशनल बिजनेस के रिलेशन में जो अलग अलग मोड्स होते हैं कि किस मोड से हम इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, और उस कॉन्टेक्स्ट में मतलब इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में जो सारी चीज़ें हैं वो हमने स्टडी की यूनिट नंबर 1 में। अभी हम यूनिट नंबर 2 में हमको स्टडी करना है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब फर्स्ट में हमने देख लिया इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, अभी हम सेकंड में देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो उसमें जो अलग अलग जो एनवायरनमेंट होते हैं उस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, लीगल एनवायरनमेंट ये हमको स्टडी करना है। तो आज के लेक्चर में हम एक देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, कंसेप्ट क्या है, कोर कंसेप्ट क्या है, और उसके बाद में हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, जो एक एलिमेंट है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। अब जैसे हम इसकी कंपैरिजन अगर करें तो जैसे किसी पौधे को ग्रो करने के लिए एक विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है, उसको धूप की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, विशिष्ट ज़मीन की आवश्यकता है, और उस फेवरेबल वातावरण अगर उस पौधे को मिलता है तो वो पौधा ग्रो होता है, बढ़ता है। उसी प्रकार बिजनेस के लिए कुछ कंडीशंस आवश्यक होती है, उस कंडीशन अगर उसको फेवरेबल है तो वो बिजनेस ग्रो करता है। तो जिस प्रकार पौधे के लिए वातावरण फेवरेबल है अगर है तो पौधा ग्रो होता है, उसी प्रकार इस बिज़नेस के लिए फेवरेबल वातावरण अगर है तो वो बिज़नेस ग्रो करता है। तो जैसा पौधे के लिए धूप, पानी, हवा, टेम्परेचर, ये सब फेवरेबल, ये सब एनवायरनमेंट उसको आवश्यक है, उसी प्रकार बिज़नेस के लिए भी अलग अलग प्रकार का वातावरण, जैसे लॉज कौन से है, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि ये सब चीज़ें उस बिज़नेस को अफेक्ट करती है। तो हमको बिजनेस एनवायरनमेंट कौन से कॉन्टेक्स्ट में देखना, इंटरनेशनल बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में हमको एनवायरनमेंट स्टडी करना है। तो वो बिजनेस के लिए जो एक विशिष्ट वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, वो पर्यावरण उस बिजनेस पर असर डालता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि लीगल सिस्टम कैसी है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, ये सब एनवायरनमेंट के ही एलिमेंट है। ये एलिमेंट उस बिजनेस पर अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम दिए हैं, ये डायग्राम में देखें कि अंदर का जो राउंड है, अंदर का जो एक स्फीयर है, दिस इज बिजनेस, और उस बिजनेस पे असर डालने वाले सबसे पहले उस देश में अगर आपको बिजनेस करना है, हम कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल, लेकिन उस बिजनेस पे पहले असर कौन सा डालेगा कि उस देश के ही जो नियम है, अगर आपको डोमेस्टिक बिजनेस करना है तो उस देश के जो नियम कायदे होंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, देश की आर्थिक परिस्थिति कैसी है, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल ये कैसा है, ये सब उस बिजनेस को एक डोमेस्टिक जो फैक्टर है वो भी उस बिजनेस पर असर डालते हैं। उसके साथ में अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में डील करना है तो इंटरनेशनल इसमें डील करते समय इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स इस बिजनेस पर असर डालते हैं। डोमेस्टिक तो डालते ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो फैक्टर्स हैं ये भी इस पर डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल अगर किसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है या किसी दूसरे कंट्री में फैक्ट्री सेटअप करना है, तो ऐसे में उस देश के नियम कायदे कौन से हैं, लीगल कौन से फ्रेमवर्क है, वहाँ पर कंपनी लॉ कैसा है, वहाँ पर कंज्यूमर लेबर लॉज कौन से हैं, तो ये सब जो फैक्टर्स हैं ये इस बिजनेस पर असर डालेंगे। सो वही हमको स्टडी करना है कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है। सो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग, ये सराउंडिंग हो गया, दिस इज द सराउंडिंग, इस बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये सराउंडिंग हो गया। तो दिस इज द सराउंडिंग इन विच इंटरनेशनल कंपनीज और बिजनेस रन देयर बिजनेस। अब कौन से नियम है, कौन से कायदे हैं, उस देश के कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, लोगों की सोच कैसी है, लॉज कैसे हैं, वहाँ के लोगों की इनकम लेवल कैसी है, ये सब फैक्टर्स जो हैं ये सब सराउंडिंग्स हो गए, ये सराउंडिंग इस बिजनेस पर असर डालते हैं।
So international business environment means all the conditions and constraint that controls and affects the international business. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस का एक ये हो गया, तो अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि जिस कंट्री में मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उस कंट्री में मैं जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसकी डिमांड है क्या, वहाँ पे मैं अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे कितनी प्राइस रखना पड़ेगा, तो प्राइस डिसाइड करते समय वहाँ के लोगों की इनकम लेवल कैसी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वहाँ के लोगों की टेस्ट फैशन कैसी है, वहाँ की लाइकिंग्स कैसी है, ये सब चीज़ें मैं पहले स्टडी करूँगा और उसके बाद ही किस कमोडिटी का मुझे एक्सपोर्ट करना है वो मैं ये करूँगा. सो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स ऑल द कंडीशंस. अब वो कंडीशंस कौन सी हो सकती है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मतलब उस दोनों देशों का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, इनकम लेवल कैसी है, देन उसके बाद में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, गवर्नमेंट स्टेबल है क्या या अनस्टेबल है या कोalition गवर्नमेंट है. देन लीगल एनवायरनमेंट, अलग अलग प्रकार के लॉज होते हैं, हर देश में अलग अलग होते हैं, तो जिस देश के साथ में मैं डील कर रहा हूँ उस देश में लेबर लॉज कैसे हैं, कंज्यूमर लॉज कौन से हैं, इनकम टैक्स कैसा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड लॉज कैसे हैं, ये सब चीज़ें भी इस बिज़नेस पर असर डालेंगी. तो वो भी एक एनवायरनमेंट का एक एलिमेंट हो गया. कल्चरल, हर देश का एक कल्चरल सेटअप अलग होता है, उनके त्यौहार अलग होते हैं, रिलीजियस अलग हो सकते हैं, तो वो भी उस बिज़नेस पर असर डालते हैं. देन सोशल एनवायरनमेंट, वहाँ के लोगों का सोशल सेटअप कैसा है, वो गेट टुगेदर किस प्रकार से करते हैं, उनका रहने का तरीका कौन सा है, ये सब चीज़ें भी उस बिज़नेस पर असर डालती है. टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कोई देश अगर बहुत डेवलप्ड है टेक्नोलॉजिकली तो वो जो टेक्निक है वो भी मेरे बिजनेस पर असर डाल सकती है. देन नेचुरल एनवायरनमेंट, वहाँ पर जो नैसर्गिक संपदा है वो संपदा किस प्रकार की अवेलेबल है, नदियाँ हैं या फॉरेस्ट है या कैसा वहाँ का नेचर है, वो एनवायरनमेंट वहाँ पर कैसा है, वो भी जो फैक्टर है उस बिज़नेस पर असर डालता है. तो ये जो इतने सारे इन्वायरमेंट के एलिमेंट हो गए ये इस बिज़नेस पर असर डालते हैं. सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट. तो वो हम और डिटेल में देखेंगे. तो अभी हम बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब ऐसे सभी घटक, ऐसे सभी फैक्टर्स जो किसी बिजनेस पर असर डालते हैं. तो सबसे पहले हम देख लेंगे असर डालने वाले फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट उस बिजनेस पर असर डालता है. देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल सेटअप कैसा है, स्टेबिलिटी है क्या, कल्चरल उस पर असर डालता है, लीगल लॉज भी उस पर असर डालेंगे, सोशल फैक्टर भी उस पर असर डालेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल एनवायरनमेंट भी, और टेक्नोलॉजिकली भी जो भी फैक्टर हैं ये बिजनेस पर असर डालते हैं. तो हमको जो ज़्यादा डिटेल में देखना है ये इकोनॉमिक देखना है, पॉलिटिकल देखना है, कल्चरल देखना है और लीगल जो है, ये इतने सारे फैक्टर, ये मेन फैक्टर है, ये किसी भी बिजनेस पर असर डालते हैं. बाकी के भी फैक्टर असर डालते हैं लेकिन सिलेबस में हमको ये 4 चीज़ें ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट. तो वन बाय वन हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. तो पहला हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो किस प्रकार से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट असर डालता है. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्टडी करने के पहले ओवरऑल हम देखते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या, ऐसे सभी फैक्टर जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में किसी बिजनेस पर असर डालते हैं, उन फैक्टर को, उन कंडीशंस को या कंस्ट्रेंट को हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट. तो ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, ये अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट जो एक हमारा एक सेकेंड यूनिट का जो एक मेन टॉपिक है, उसका क्या महत्व है. अगर कोई कंपनी, कोई गवर्नमेंट अगर इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रही है तो उससे क्या उसका महत्व है, क्या उसको फ़ायदा होगा, क्या सिग्निफिकेंस है. तो सबसे पहले इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इन इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपांशन. अगर कोई कंपनी डोमेस्टिक लेवल पे डील कर रही है और उसको अगर अपना बिजनेस एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, तो वो स्टडी करेंगे कि इंटरनेशनल जिस भी देश में उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उस देश को अगर वो स्टडी करता है वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन है, कितनी डिमांड है, ये सब चीज़ें अगर वो स्टडी करेंगे तो नेचुरली फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट उसका बढ़ जाएगा. वो कंपनी ने उस देश की कॉन्टेक्स्ट में पूरा इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या, कौन कौन से फैक्टर उस बिजनेस पर असर डाल सकते हैं, ये स्टडी कर लिया.
तो उसका एक्सपोर्ट करने का या अपना बिजनेस बढ़ाने का ये जो एक उसकी चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। सो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को अगर बढ़ाना है किसी कंपनी को या किसी बिजनेस को, तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत हेल्पफुल होता है। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, अगर किसी कंपनी को एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, सो ऐसे कंडीशन में किस कंट्री में मुझे एक्सपोर्ट करना है, कौन से कमोडिटी का एक्सपोर्ट करना है, वहाँ के लोगों की इनकम लेवल कैसी है, वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, ये सब अगर मैं स्टडी करता हूँ तो नेचुरली मैं ये जान पाऊंगा कि कौन से कंट्री में मुझे कौन से कमोडिटी का एक्सपोर्ट करना है, और नेचुरली है एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, उस कंपनी का बढ़ जाएगा। देन इट हेल्प्स इन नोइंग डिपेंडेंस ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री या किसी कंट्री की कोई कंट्री को स्टडी कर रहा हूँ, तो ये मैं जान पाऊँगा कि वो उस देश की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कितना इंपोर्ट कर रही है, उनके डीलिंग्स कैसे हैं। तो उस कंट्री, वो जो कंट्री है या वो जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेटअप है वहाँ पर किस प्रकार से एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उनकी डिपेंडेंसी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कैसी है, ये मैं जान पाऊँगा। और ये जानने के बाद मुझे ये स्ट्रैटेजी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तब मुझे इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट ये बहुत स्टडी बहुत आवश्यक हो जाता है। इट असिस्ट इन फ्रेमिंग वेरियस इकोनॉमिक पॉलिसी। अब गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाती है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे वो फिजिकल पॉलिसी हो, चाहे वो ट्रेड रिलेटेड पॉलिसी हो, या टैक्सेशन के बारे में कोई पॉलिसी हो, तब गवर्नमेंट देखेगी कि ये पर्टिकुलर अगर इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट किस प्रकार का है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट अगर ऐसा चाहती है कि एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो देखेगी कि इंटरनेशनल बिजनेस जो कंपनी कर रही है उस पर कम टैक्स लगना चाहिए, या फॉरेन कंट्री में जहाँ पर ये एक्सपोर्ट हो रहा है वहाँ पर कैसे टैक्स स्ट्रक्चर है। तो वो सब एडजस्टमेंट ये सब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में किए जाते हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते समय ये इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अब जब भी इंटरनेशनल बिजनेस की जब हम बात करेंगे तब उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वो कॉम्प्लिकेशन इसलिए होते हैं क्योंकि एक कंट्री और दूसरे कंट्री में जो नियम होते हैं वो नियम अलग होते हैं, वहाँ के लोगों की सोच अलग होती है, इनकम लेवल अलग होता है, कंज्यूमर रिलेटेड अलग लॉज हो सकते हैं, लेबर रिलेटेड अलग अलग लॉज हो सकते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में अलग लॉज हो सकते हैं। तो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एनवायरनमेंट रिलेटेड लॉज का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, कोई फॉरेन कंट्री अगर होगी तो वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हो सकते हैं। तो आप वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाए या उसकी पॉसिबिलिटी है उस प्रकार के प्रोडक्ट आप वैसे कंट्री में बेच नहीं सकते। तो इस प्रकार से जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कॉम्प्लिकेशंस को हम समझ सकते हैं, और फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं वो हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करें। देन टू एंटिसिपेट फ्यूचर चेंज नीडेड इन द इंडस्ट्री। अब जब हम स्टडी करते हैं तब इन्वायरमेंट स्टडी करते समय किसी कंट्री का लीगल सेटअप कैसा है, उसके बाद में कंज्यूमर रिलेटेड लॉज कौन से हैं, लेबर रिलेटेड लॉज कौन से हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी, ये सब मैं स्टडी करूँगा। तो इस स्टडी करते समय अगर मेरे कोई एक्सपोर्ट करने वाली कोई कंपनी है वो कंटिन्यूसली स्टडी करती रहती है कि फॉरेन कंट्री में या जो कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर किस प्रकार की स्थिति है। सो अगर उनको ध्यान में आया कि जो कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी मंदी आ रही है या आने की पॉसिबिलिटी है, तो नेचुरली जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है उन्होंने उनको एक हिंट मिल जाती है कि फ्यूचर में डिमांड इस कंट्री में जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे डिमांड कम हो सकती है। सो इमीडिएटली जो एक्सपोर्ट करने वाली जो यूनिट है, ये जो कंपनी है, वो दूसरा मार्केट ढूंढेगी, दूसरी कंट्री ढूंढेगी, सो दैट फ्यूचर में जो पहले कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे थे वहाँ पर अगर एक्सपोर्ट कम भी हो जाए तो दूसरे कंट्री में वो एक्सपोर्ट कर अपना जो भी प्रॉफिट है वो कमा सकते हैं। तो फ्यूचर जो चेंजेस हैं वो चेंजेस अकॉर्डिंगली वो इंडस्ट्री कर सकती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में फ्यूचर में जो चेंजेस मुझे चाहिए वो मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ, पहले ही जान सकता हूँ, और लॉसेस जो है वो मैं अवॉइड कर सकता हूँ। देन इट हेल्प्स टू स्टडी द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। अगर मुझे इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो वो देश में जहाँ पर मुझे बिजनेस करना है उस कंट्री का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, देन पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो किस प्रकार से रूल कर रही है, देन लीगल एनवायरनमेंट अलग अलग लॉज किस प्रकार से हैं, देन कल्चरल एनवायरनमेंट किस प्रकार का है लोगों का। तो ये मैं जान पाऊँगा और ये जानने बहुत ज़रूरी है।
अगर मुझे इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो ये तीनों चारों या इस ये जो मेन एरिया होता है स्टडी का, वो अगर मैं कर लेता हूँ तो इंटरनेशनल बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये स्टडी अगर मैं करता हूँ तो मैं मेरा बिजनेस क्या कर सकता हूँ, फ्यूचर में इंक्रीज कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो और लेक्चर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अभी आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, ऐसे कंडीशंस, ऐसे फैक्टर्स या कंस्ट्रेंट जो किसी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। और ये हम किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, क्योंकि डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। तो किसी बिजनेस पे डोमेस्टिक फैक्टर भी असर डालते हैं और इंटरनेशनल फैक्टर भी असर डालते हैं। तो अभी हम हमारे सिलेबस में इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेंगे। तो वो बिजनेस पर असर डालने वाले इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में इकोनॉमिक फैक्टर हो सकते हैं, पॉलिटिकल, लीगल, कल्चरल, सब एनवायरनमेंट हो सकता है। ये हमने यहाँ पर शेयर किया है कि इकोनॉमिक फैक्टर असर डालते हैं, पॉलिटिकल डालते हैं, कल्चरल डालते हैं, लीगल, ये सब फैक्टर उस बिजनेस पर असर डालते हैं। बाद में हमने देखा कि क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है किसी बिजनेस के लिए या किसी कंपनी के लिए इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना। क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट केवल कंपनी या इंडस्ट्री ही स्टडी नहीं करती, गवर्नमेंट भी स्टडी करती है। कि गवर्नमेंट को अगर ऐसी सोच है कि हमारे कंपनी के जितने भी इंडस्ट्रीज़ है उसने एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत सारे देशों में जहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पर एनवायरनमेंट कैसा है बिजनेस के हिसाब से वो स्टडी करेगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का स्टडी इंडस्ट्री ही नहीं करती, गवर्नमेंट भी करती है, हम अपने देश के इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए। तो उसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, देन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जान सकते हैं, डिपेंडेंसी हम जान सकते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते समय हेल्प होती है, कॉम्प्लिकेशंस को हम जान सकते हैं, फ्यूचर में चेंजेस हम कर सकते हैं, और पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का ही एक एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टडी करेंगे।